सर बैठ दे फिल्टर है। जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चौधरी सुनामी लहर चल रही, योगी के ऊपर घूम रहे थे, देख के गए राजपाल सिंह का जुलूस कैसा निकल रहा है। बावड़े हो रही बीजेपी, बावड़े घूम रहे। मैं तो चुनौती देता हूँ कि योगी नहीं मोदी भी आवे बुढ़ाना विधानसभा में और राजपाल सिंह 1 लाख वोटों से ऊपर जीतेंगे। जितने ये बड़े नेता होंगे भाजपा के इतनी वोट बढ़ेगी आज की गठबंधन की। अगर चुनाव आयोग का कोई प्रतिबंध ना होता तो आज आपको दिखाई देता फुगाना गांव नीचे होता और पब्लिक ऊपर होती। एक गांव की चौपाल में अगर मुख्यमंत्री अपने प्रोग्राम रखेंगे तो ये बौखलाने की बात है। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि प्रशासन ने उनको मजबूर कर दिया और उनके प्रोग्राम को मना कर दिया, फिर उन्होंने बुढ़ाना प्रोग्राम रखा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ पहले जो दंगा होया था, दंगे में लोग बह गए थे। अब जो है हिंदू मुस्लिम एक होकर राजपाल बालियान को वोट करें। पूरा उत्साही है सारा जो कुछ है। क्या लगता है आपको? लगता क्या है आरएलडी जितनी बड़ी देखो काफिला कितनी जनसंख्या आ रही है? 3,74,585। तो जीत गए पक्का? जीत गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वन न्यूज और आज हम आए मुजफ्फरनगर बुढ़ाना विधानसभा के एक क्षेत्र के गांव फुगाना में, जहां पर इतनी तादाद में जनसंख्या, लोगों के अंदर उत्साह है। यहां पर जो प्रत्याशी है राजपाल बालियान जी, हम उनसे सीधे बात करते हैं उनको कैसा लग रहा है जिस तरह से उनके पीछे इतनी समर्थक भी हैं और भारी तादाद में वाहन भी हैं। कैसा लग रहा है आपको जिस तरह समर्थक आपके पीछे बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं? समर्थक, पूरी विधानसभा का समर्थक, और विशेष तौर से आज जहां हमारा दंगाग्रस्त गांव रहा है गोहिल, ये फुगाना में हाल आप देख ही रहे हैं। मैं और लोकदल के नेताओं का कोई हमारा समझाना बुझाना हम फेल है जनता के सामने, और जो हमारा उत्साह लोगों में है और जोश है उसके साथ हम लोगों को उनके सामने झुकना पड़ रहा, हम लोगों को उनके सामने उनके साथ चलना पड़ रहा, और ये आप जो होश ये आप देख ही रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरह हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी भी मुजफ्फरनगर आए थे, कैंपेन किया, लोगों से जनसंपर्क भी किया, क्या लगता है आप? वो हमारे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी गठबंधन और किसान यूनियन, ये सब लोगों के मिलने पे वो इतने बौखला गए। जो 3 कानून लाए, 3 कानून किसान को उन्होंने ये कहा, ये फैसले करने की बात कही, किसान उठ का आ गया। और फिर 2 दिन बाद गृह मंत्री कह रहा है कि हम 1 कदम पीछे हट सकते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। ये उसका रिएक्शन है। जितना योगी जी आए, योगी जी सिसोली में आना चाहते थे, नहीं आ पाए। योगी जी मोदी अमित शाह सिसोली के अंदर आना चाह रहे थे, नहीं आ पाए। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी अपना प्रोग्राम लगाया सोरम की चौपाल में। ये बौखलाने का ही तो कारण है। एक गांव की चौपाल में अगर मुख्यमंत्री अपने प्रोग्राम रखेंगे तो ये बौखलाने की बात है। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि प्रशासन ने उनको मजबूर कर दिया और उनके प्रोग्राम को मना कर दिया, फिर उन्होंने बुढ़ाना प्रोग्राम रखा 5 तारीख का माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इनको तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज बुढ़ाना ही विधानसभा दिख रही है और विधानसभा पे कोई घबरा ही नहीं रहे। और बुढ़ाना विधानसभा का मतदाता ये दिखाएगा मुझे वोट दे के, और इस उत्तर प्रदेश और कम से कम उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इतिहास कायम करेगा लीड करके। डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, जनसंख्या भी आपके पीछे भारी तादाद में नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि जनसंख्या जिस तरह आपको करे तो सदन तक भेजने का भी कार्य करेगी? सदन तक का भेजने, ये सदन तक भेजने के लिए ही तो तूफान मच रहा। ये इतना उत्साह है, इतनी वोट डालेंगे ये हमारे पक्ष में कि ये फिर आने वाले 10 तारीख के चुनाव में जब काउंटिंग होगा जब ही आपको जानकारी हो पाएगी कि इनका जोश होश क्या था। जनता का काम है। उनके 5 वर्ष रहे हैं, 5 वर्ष उन्होंने कार्यकाल यहाँ किया है।
मैं यहाँ पे 10 वर्ष विधायक रहा हूँ और 10 वर्ष में विधायक रहने के बाद 5 वर्ष जो बीच में मुझे मौका नहीं मिला, मैं अपने परिवार से जुड़ा रहा हूँ और आज मेरा परिवार मेरे साथ है। मुझे नहीं पता उनका क्या है। हमारे साथ यहाँ जो समर्थक आए हैं रैली में, बहुत तादाद में संख्या में आए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है अब की बार, क्या पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, क्या लोगों की जिस तरह देखने में आ रहा है, पब्लिक भी बहुत आ रही है, क्या इससे साफ जाहिर होता है कि गठबंधन सरकार वाकई में आ रही है। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ लोग, तो उनसे हम बातें करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम सतपाल सिंह, पूर्व प्रधान बिटाव था। जी कैसा लग रहा है आपको? सुनामी लहर चल रही, योगी के ऊपर घूम रहे थे, देख के गए राजपाल सिंह का जुलूस कैसा निकल रहा है। बावड़े हो रही बीजेपी, बावड़े घूम रहे। मैं तो चुनौती देता हूँ कि योगी नहीं मोदी भी आवे बुढ़ाना विधानसभा में और राजपाल सिंह 1 लाख वोटों से ऊपर जीतेंगे। जितने ये बड़े नेता होंगे भाजपा के, इतनी वोट बढ़ेगी यहाँ की गठबंधन की। तो आपको लगता है जितने नेता आएंगे उतनी गठबंधन की वोट बढ़ेगी? इतनी बढ़ेगी, इनका तो विरोध इतना है, ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉड है, झूठे हैं। तो लगभग कितने लगते हैं आपको जनसंख्या आ रही है रैली में? नहीं, ये तो रैली थोड़ा आया, ये तो गाँव के लोग हैं। नहीं, जिस तरह देखने में लग रहा है कम से कम हजारों की तादाद में। तो हजार भुगाने के लोग हैं सब, गांव के लोग हैं। गांव की संख्या, गांव की जनसंख्या भी तो यहाँ गांव की जो जनसंख्या है ये तो बहुत बड़ी है। 10,000 वोट का गांव है, 9,000 वोट का गांव है, बहुत बड़ा गांव है। नहीं, हमने देखा एक ट्रॉली में बैलों की जोड़ी भी खड़ी कर रखी है। आखिर ऐसे क्या वजह आ गई कि ट्रॉली में बैल खड़े कर? उमा है, लोगों में उत्साह है, इसे बीजेपी को हराने के लिए लोग तंग आ गए इससे, बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बैलों की जोड़ी खड़ी करके दिखाया कि किसान है। किसान है, सब किसान एकता जिंदाबाद है। किसान मजदूर हिम्मत के साथ में साथ है। अंकुर मलिक मेरा नाम है जी, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। देखिए पूरा गांव का पूरा समर्थन इस पार्टी के साथ है। गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। देखिए यहाँ पे मुद्दा सिर्फ एक ही लेकर है बीजेपी वाले, हिंदू मुस्लिम के ऊपर मुद्दे को कर रहे हैं आप। विकास के मुद्दे लाओ ना, खेती है, किसानी है, युवा के रोजगार है। आप देख लो लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो यही तो ये मुद्दे सामने लेकर नहीं आ रहे, मुद्दे वे लेकर सामने आ रहे हैं जो उनसे मतलब एक दूसरे को भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो यही इनकी पहले से रही है। 2014 से इन्होंने यही राजनीति करी है, यहाँ सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करी है। एक दूसरे को लड़ाओ और राज करो। लेकिन इस बार किसान जाग उठा है, इस बार इनकी कोई नहीं चलनेगी। इस बार जयंत चौधरी के उत्साह को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उन्हें अपनी सरकार बनाकर संसद में बिठाने का काम करेंगे। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी आपका नाम? संजू मलिक। आप क्या कहना चाहोगे? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ पहले जो दंगा होया था, दंगे में लोग बह गए थे। अब जो है हिंदू मुस्लिम एक होकर राजपाल भाईजान को वोट करेंगे। यानी कि भाईचारा देखने को मिल रहा है। हाँ, भाईचारा एक है, बिल्कुल भाईचारे के हिसाब से एकता का प्रतीक है। अब आप लोग देख भी रहे, हिंदू मुस्लिम एक है, एक होकर मतदान करे, गठबंधन को वोट कर रहे हैं। तो जीत रहे हैं आपके बार सरकार? हाँ, राजपाल भाईजान जीत रहे और गठबंधन की सरकार बनी है। यानी कि बदलाव पक्का है आपकी? हाँ, बदलाव है, बदलाव ठीक है। आप देख लो बदलाव कितना जनसमूह जुड़ गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा जी। किस तरह का उत्साह है आपके अंदर? पूरा उत्साह ही है, सारा जो कुछ है। क्या लगता है आपको? लगता क्या है यार, RLD जीती पड़ी। देखो काफिला कितनी जनसंख्या आ रही है? 3,74,585। तो जीत गए पक्का? जीत गए। राष्ट्रीय लोकदल राजपाल बोलिए। हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं जो पहले बीजेपी में भी थे। अब की बार ऐसा क्या लगा कि मेरे आलोचना गठबंधन में आए हैं और रैली में भरपूर जोश के साथ, उत्साह के साथ रैली में डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। तो हम सीधे बात करते हैं भाई से और जानते हैं कि कैसा लग रहा है। आपका नाम? भाई साहब मेरा नाम धीरज मलिक है। मैं पहले जिला कार्यकारिणी सदस्य रहा बीजेपी में और लगभग 12 साल काम किया। लेकिन जिस तरह से आज युवा बेरोजगार हो रहा है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है और किसान हमारे 13 महीने दिल्ली आंदोलन में बैठे, प्रधानमंत्री या किसी बीजेपी के ने कोई उनके खिलाफ एक भी सहानुभूति की बात नहीं की। और आज इस सरकार से हर वर्ग परेशान है और हमारे गांव का सभी समाज राजपुर गढ़ी से 80% वोटिंग करेगा। जिस तरह हमने देखने में आ रहा है, फुगाना गांव पड़ता है बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर काफी तादाद में जनसंख्या के वाहन भी आ रहे हैं, पब्लिक भी आ रही है, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है। एक हमारा जो प्रत्याशी है इतना ईमानदार और बढ़िया, पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं
बहुत अच्छा काम किया है, धोखा भी तो गिरा, दंगा पीड़ित बहुत गाँव अच्छा है, काम सब कर रहे हैं परेशान। इधर। तो आपकी बार लगता है कि गठबंधन सरकार आ रही है? निश्चित रूप से 100%। जी भाई साहब, आपका नाम? नफीस अलवी साहब। जिस तरह भीड़ देखने को मिल रही है, आरएलडी और समाजवादी गठबंधन में चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? एक तरफा है जी, एक तरफा हो रहा। किस चीज को लेकर वोट दे रहे हैं आपकी बार? महंगाई को, महंगाई महंगाई बेरोजगार 50,000 वोटों से जीत रहा। पक्का क्लियर कर दो। पक्का क्लियर। लगभग कितनी जनसंख्या में यहाँ पर लोग मौजूद आ रहे कम से हैं? कम 5,000 कम से कम। तो तगड़ी रैली है। तगड़ी है जी। फिल्टर बैठ दे, फिल्टर है। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जय चौधरी। मेरा नाम अमित मलिक। जी, आपको बार क्या लग रहा है आपको? अब की बार ये झूठी सत्ता से बाहर होगी ये सरकार। इनका औचित्य खत्म हो चुका है। इन्होंने किसानों का खून किया है, चलते चलते हमारे किसानों को रोंदने का काम इन्होंने किया है। इन मेरे छोटे छोटे बच्चों का, नौजवानों का भविष्य इन्होंने खत्म करने का काम किया है। गरीब मजदूर का रोजगार इन्होंने खत्म कर लिया। केवल इनके पास झूठी बातें हैं और उन झूठी बातों से सब त्रस्त हो चुके हैं। अब युवाओं ने, किसानों ने, मजदूर ने संगठित होकर एक बात ठानी है कि इनको जहां से आए थे वहीं पहुंचा के हटेंगे। बहुत अत्याचार इन लोगों ने किया है हमारे साथ। देखने में आ रहा है बहुत सारे वाहन भी है, पब्लिक भी जुट रही है, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है, मैं बताऊं, अगर चुनाव आयोग का कोई प्रतिबंध ना होता तो आज आपको दिखाई देता फुगाना गांव नीचे होता और पब्लिक ऊपर होती। ये